दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल किरण लर्नर अकेडमी में। इस वीडियो में सोल्व करेंगे। हम कर रहे हैं ग्रुप सी एंड डी स्टेनो ग्रुप सी एंड डी एग्जाम का आंसर की का वीडियो सोल्यूशन। और इस वीडियो में रहने वाला है पार्ट बी है जनरल अवेयरनेस। 7 अगस्त 2025 फर्स्ट शिफ्ट जितने भी क्वेश्चन आए थे जनरल अवेयरनेस के पार्ट बी में टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो में रहने वाले हैं। पार्ट ए में रहता है रीजनिंग 50 क्वेश्चन, पार्ट बी में रहता है जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन और पार्ट सी में रहता है इंग्लिश लैंग्वेज 100 क्वेश्चन। टोटल होते हैं 200 क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसमें कवर करेंगे हम जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन नंबर 51 टू 100 तक। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट वाज द फर्स्ट पब्लिश्ड पोइट्री कलेक्शन बाय द विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला का पहला प्रकाशित कविता संग्रह कौन सा था? तो ध्यान रखना आपको, ये था लग भाग जय हिंद। प्रकाशित हुआ था 1971 में, 1971 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 52, आवर्त के नियम के अनुसार किसी ग्रह की आवर्त का वर्ग निम्नलिखित के समानुपाती होता है। कहता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द पीरियड्स द स्क्वायर ऑफ प्लैनेट्स टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू। ध्यान रखेंगे, अकॉर्डिंग टू केपलर थर्ड लॉ, केपलर के थर्ड लॉ के अनुसार टाइम पीरियड दोस्तों कहता है द अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पीरियड्स द स्क्वायर ऑफ द प्लैनेट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का स्क्वायर ये होता है, प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, एक ही क्यूब के बराबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 53, which of the Rutherford's experiment observation lead to him conclude that the positive charge of the atom is concentrated in very small region। कहते हैं रदरफोर्ड का कौन सा एक्सपेरिमेंट या प्रयोगात्मक अवलोकन ने उन्हें एक निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया, जहां से कंक्लूजन निकला कि परमाणु का धनात्मक जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का बहुत छोटे क्षेत्र में क्या होता है, केंद्रित होता है, सेंट्रलाइज होता है। तो ये है राइट आंसर होगा ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल रिबाउंडेड ऑलमोस्ट बैकवर्ड है। मतलब कि अल्फा कणों का एक बहुत छोटा सा अंश है वो पीछे की ओर उछला। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ये एक्सपेरिमेंट था किसका? रदरफोर्ड का। क्वेश्चन नंबर 54, पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदानों की तुलना में संकरे क्यों हैं? इसका रीजन होता है क्योंकि ये पश्चिमी घाटों से गिरे हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 55, संविधान द्वारा निर्धारित लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या दोस्तों, अधिकतम सदस्य संख्या होती है 552। राइट आंसर होगा, मोस्ट फेमस क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 56, इसरो का हाल ही में शुरू किया गया कौन सा मिशन सूर्य का अध्ययन लैग्रेंज बिंदु L1 से करने के उद्देश्य से है? तो इसका नाम है आदित्य L1। ध्यान रखना आपको। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 57, वह राज्य जो लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, तो वो राज्य है, ध्यान रखना आपको, तमिलनाडु। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 58, वह मौर्य सम्राट कौन सा था जिसने अपने साम्राज्य में गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? ठीक है, ये श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य जिसने अपने साम्राज्य में गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की। ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान करता है दोस्तों? ये है आर्टिकल 155। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित संवैधानिक विशेषताओं के उनके संबंधित लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ पहचाने। कॉलम ए कॉलम बी। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य इसका आएगा, ध्यान रखिए आप, पहले का आएगा। तीसरा, नागरिकों की मान्यता, मतलब कि मौलिक कर्तव्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं को अपेक्षा होती है इनकी, ठीक है, नागरिकों के प्रति वो दर्शाते हैं, जिससे उनकी भूमिका और मान्यता स्थापित होती है। उसके बाद समान मताधिकार, इसका आएगा, समान मताधिकार का आएगा सार्वभौमिक मताधिकार का सिद्धांत। ध्यान रखेंगे, समान मताधिकार का अर्थ है कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार है।
जो सार्वभौमिक मताधिकार के सिद्धांत पर आधारित है। स्थानीय स्वशासन प्रावधान जिम्मेदारी है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, स्थानीय स्वशासन के प्रावधान जमीनी स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं और लोकतंत्र को निचले स्तर तक ले जाते हैं। तो इसका आएगा जमीनी स्तर पर लोकतंत्र। धार्मिक स्वतंत्रता आश्वासन, दोस्तों ध्यान रखेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का आश्वासन व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म को मानने या न मानने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, फ्रीडम देता है, जो व्यक्तिगत विवेक के सम्मान को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा व्यक्तिगत विवेक सम्मान, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 61, विक्रमशिला में महान बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किस पाल शासक को दिया जाता है? ये दिया जाता है धर्मपाल को, राजा धर्मपाल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था के दौरान मानव विकास के एक कालानुक्रमिक क्रम को सही ढंग से दर्शाता है? ठीक है, तो पहले क्या होगा, देखो इसमें तो दिया हुआ है जायगोट। जायगोट या हिंदी में बोलेंगे युग्मनज। ये निषेचन के बाद बनता है, जब शुक्राणु और अंडाणु मिलकर एक एकल कोशिका बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? एक सेल बनाते हैं। ठीक है, एकल कोशिका का निर्माण करते हैं। उसके बाद भ्रूण, एम्ब्रो, एम्ब्रियो। ध्यान रखेंगे दोस्तों, युग्मनज के बार बार विभाजन और कोशिका वृद्धि से भ्रूण का निर्माण होता है, जिसमें महत्वपूर्ण अंग और शरीर की संरचनाएं स्ट्रक्चर विकसित होना होता है। तो इसका मतलब फिर आएगा एम्ब्रो, मतलब कि भ्रूण। उसके बाद गर्भधारण, ये भ्रूण के बाद आएगा fetus। भ्रूण अवस्था के बाद लगभग 11वें सप्ताह को, सप्ताह से जन्म तक की अवस्था को क्या बोलते हैं? गर्भ शिशु कहा जाता है, फेटस कहा जाता है, जिसमें अंगों का विकास जारी रहता है और शिशु जन्म के लिए तैयार होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 2 3, ऑप्शन थर्ड, जायगोट, एम्ब्रियो, फिर फेटस। क्वेश्चन नंबर 63, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिरू के कामराज को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्हें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? तो इनका योगदान है दोस्तों, राइट आंसर होगा यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक कल्याण शासन में इनका योगदान रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, इनका थिरू के कामराज का। क्वेश्चन नंबर 64, 1991 से पहले भारत में औद्योगिक विकास पर लाइसेंस राज प्रणाली का प्राथमिक प्रभाव क्या था? ध्यान रखेंगे आप, 1991 से पहले भारत में औद्योगिक विकास पर लाइसेंस राज प्रणाली का जो प्रभाव था, ये था इससे प्रवेश में बाधाएं उत्पन्न हुई, विस्तार में बाधा उत्पन्न हुई तथा अकुशलता को बढ़ावा मिला। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरकार की राजकोषीय नीति के प्राथमिक उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? दोस्तों प्राथमिक उद्देश्य है, ध्यान रखेंगे, सरकारी व्यय कराधान के माध्यम से समग्र मांग और आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 66, अनुमान कारण एजर्सन कह सकते हैं और रीजन। एएफआई ने वाडा के 2014 के एंटी डोपिंग नियमों को अपने संविधान में शामिल किया। अपने आप में स्टेटमेंट आपको याद करना है। ठीक है, ठीक है, वाडा के नियमों में कोई भी अपडेट स्वचालित रूप से एएफआई में सभी एथलीटों और संबंध इकाइयों पर बाध्यकारी होते हैं। देखो इस नियम को शामिल किया है, तो इसका मतलब फिर ये लागू होंगे। तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दी है, स्पष्टीकरण दिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 67, किस दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक की नेगेटिव थी, नेगेटिव मान गई थी दोस्तों? 1911 से 21 तक, ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 68, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व सॉरी प्रथम प्रथम विश्व प्रशंसा रिपोर्ट, मतलब हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, विच ईयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश्ड? तो पहली पेश की गई थी 2012 में, ध्यान रखना आपको। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 69, द्रव इंजेक्शन और भूकंप के बीच संबंध को समझने के लिए निसार किस प्रकार का मूल्यवान जानकारी
प्रदान कर सकता है दोस्तों। ठीक है, ये प्रदान कर सकता है पंपिंग और इंजेक्शन से जुड़े भू सतह उन्नयन में परिवर्तन पर नजर रखकर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूरोपीय शक्तियों के साथ टकराव में कर्नाटक के नवाब की सेना की निर्णायक हार से उत्पन्न व्यापक भू राजनीतिक बदलाव को सबसे अच्छे ढंग से दर्शाता है? ध्यान रखेंगे, इससे जो प्रभाव हुआ, इसने देशी सैन्य संरचनाओं में प्रणालीगत कमजोरियों को उजागर किया, जिससे यूरोपीय कंपनियों को व्यापार से राजनीतिक आधिपत्य की ओर स्थानांतरित होने के लिए प्रेरित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 71, आकांक्षी जिला कार्यक्रम एडीपी जिसे बोलते हैं द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एडीपी फोकस्ड ऑन, इसका फोकस कहाँ रहता है, कहाँ पे केंद्रित है? इसका जो केंद्रित है ये अविकसित जिलों में विकास को बढ़ावा देना, इसका क्या है दोस्तों, अपने आप में पर्पज है, मेन। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छे ढंग से बताता है कि कुछ क्षेत्र उच्च जनसंख्या घनत्व क्यों प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? इसका मेन रीजन है क्योंकि उपजाऊ भूमि, अनुकूल जलवायु, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और मजबूत आर्थिक अवसर प्रदान करने वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, लॉजिकली कह सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 73, लोकसभा चुनाव में यदि वोटों की संख्या बराबरी पर हो तो अध्यक्ष का कार्य होता है, तो अध्यक्ष का कार्य दोस्तों होता है टाई को तोड़ने के लिए वोट है, मतलब वोट्स टू ब्रेक द टाई। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 74, इस सरकारी योजना का उद्देश्य उत्सर्जन को कम करने और ऑटोमोटिव उद्योग रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत की सड़कों से अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को हटाना है। इस योजना का नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, स्वैच्छिक वाहन बड़े आधुनिकरण कार्यक्रम, मतलब वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक विशेषताएं ऑस्ट्रेलिया संविधान से जुड़ी है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया संविधान से क्या क्या जुड़ा है आपको बताना है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है ऑस्ट्रेलिया संविधान से जुड़ी है व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ए और बी। ये जो मजबूत केंद्र साथ संघीय संरचना, ये दोस्तों कहाँ से, कनाडा के संविधान से ली गई है, और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। ये आप ध्यान रखेंगे, ये कनाडा। ऑस्ट्रेलिया एक और दो। क्वेश्चन नंबर 76, ब्रिक्स देशों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई दोस्तों? ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, इनके द्वारा शुरू की गई है पहल का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। राइट आंसर ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 77, नीचे दिए गए कथनों को पढ़े, कौन सा सही है बताना है। फर्स्ट कहता है छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आय वृद्धि और प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी का आधुनिक मॉडर्नाइजेशन करना था। अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है, ध्यान रखना। तीसरी पंचवर्षीय योजना युद्ध युद्ध रुपए के अवमूल्यन और खाद्य संकट जैसे विभिन्न कारकों के कारण विफल रही दोस्तों, ये भी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। राइट आंसर ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 78, नरसिंह समिति द्वितीय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लेकर क्या सिफारिश की थी? नरसिंह नरसिंगम समिति द्वितीय ने, तो इन्होंने सिफारिश की थी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लेकर, ऑप्शन थर्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय और समेकन। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्र में दुर्लभता की समस्या को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है दोस्तों? मतलब कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द स्कैरसिटी प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स। स्कैरसिटी मतलब की कमी, दुर्लभता। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करता है लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। इच्छाएं ज्यादा होंगी और क्या होंगे, रिसोर्स लिमिटेड होंगे, तो क्या होगा,
अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स में दुर्लभता आएगी या स्कैरिसिटी आएगी इकोनॉमिक्स में? राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 80, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ध्यान रखना है, प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑपरेट, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल को कौन ऑपरेट करता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 81, यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी के ऊपरी ध्रुव के ऊपर से देखे तो वह देखेगा कि पृथ्वी घूमती है। दोस्तों कैसे घूमती है? उसको लगेगा घूमती है कि एंटी क्लॉकवाइज। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 82, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति को की सीमा से संबंधित है? दोस्तों ये अनुच्छेद है आर्टिकल 73, अनुच्छेद 73 संबंधित है, ध्यान रखना आपको, संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा से। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। सही बताना है कौन सा है। पहला, एरोक सीम के बलिदान अनुष्ठानों में जोराथान एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एरोक सीम संथाल जनजाति का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है और जाहिरदान संथालों के लिए एक पवित्र उपवन है। जाहिरदान को पवित्र माना जाता है क्योंकि इसमें विभिन्न आत्माओं, विशेषकर पवित्र उपवन की देवी जोरा का निवास माना जाता है। इन आत्माओं को प्रसन्न करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एरोक सीम जैसे बलिदान अनुष्ठान जाहिरदान में किए जाते हैं, जिससे जाहिरदान इन अनुष्ठानों का एक केंद्रीय स्थल बन जाते हैं। तो कह सकते हैं कांड कथन एक ही सही व्याख्या करता है और दोनों अपने आप में ठीक है। जाहिरदान एरोक सीम के बलिदान अनुष्ठानों में से एक केंद्रीय भूमिका निभाता है, कह सकते हैं। ये दोनों की दो स्टेटमेंट ठीक है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 84, समूहगढ़ का युद्ध औरंगजेब और किस मुगल राजकुमार के बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था, ध्यान रखेंगे, समूहगढ़ का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 85, भारत का कौन सा पठार मुख्य ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण बना है? दोस्तों ये पठार है दक्कन का पठार। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। कौन सा पठार है? दक्कन का पठार। क्वेश्चन नंबर 86, कर्नाटक वाद्य यंत्रों के बारे में निम्नलिखित का मूल्यांकन कीजिए और सही विकल्प का चयन करें। मृदंगम एक मधुर ताल वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग राग की रूपरेखा बनाने के लिए किया जाता है। स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, क्योंकि मृदंग एक ताल वाद्य यंत्र तो है लेकिन इसका उपयोग मुख्य रूप से ताल प्रदान करने के लिए किया जाता है, न कि राग की रूपरेखा बनाने के लिए। ये गलत है। सेकंड, नादर नाद स्वरम एक द्विरीड वाद्य है जिसे पारंपरिक रूप से मंदिरों और विवाह समारोह में बजाया जाता है। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना आपको, ये स्टेटमेंट ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, केवल दो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अध्याय प्रारंभिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम के अंतर्गत लागू नहीं है? कहता है हैज पर चैप्टर प्रिलिमिनरी ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल अंडर द एक्ट। कौन सी चीज है जो एप्लीकेबल नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपको याद करना है, न्यायालय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हलफनामे। क्वेश्चन नंबर 88, कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली केरल राज्य से संबंधित है? दोस्तों केरल से संबंधित है, आपको पता ही होगा, कथकली। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक यूपी, सत्रिय असम से। क्वेश्चन नंबर 89, कम जीपीआई स्कोर क्या दर्शाता है? व्हाट इज डज ए लोअर जीपीआई स्कोर इंडिकेट्स? जीपीआई मतलब ग्लोबल पीस इंडेक्स। अगर दोस्तों ग्लोबल पीस इंडेक्स जीपीआई स्कोर इंडिकेट करेगा कि अगर लोअर है, इसका स्कोर अगर लोअर है, डाटा लोअर है, मतलब की वैल्यू कम है, तो इसका मतलब जो पीस है, शांति है, ज्यादा है, मतलब शांति का उत्तर स्तर।
राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है ये बताना है। भूमि और कृषि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, में स्टेटमेंट करेक्ट है। विवाह कानून और गोद लेना समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ये भी स्टेटमेंट क्या है अपने आप में ठीक है, दोनों ठीक है, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 91, मई 2024 में भारत के चाबार बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते की अवधि क्या है, इस समझौते की अवधि है 10 साल के लिए, ठीक है, 10 years, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 92, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा सही बताना है। ये गुफाएं भुवनेश्वर के पास हैं और जैन भिक्षुओं के लिए थी। पहली स्टेटमेंट ध्यान रखना आपको, ठीक है। दूसरा कहते हैं सभी गुफाएं फूलों के आकार की हैं, यह स्वतंत्र शिलालेखों में तराशी गई हैं। दोस्तों ये गलत है, गुफाएं विभिन्न आकारों की हैं और ये स्वतंत्र शिलालेखों से नहीं बल्कि पहाड़ियों को काटकर बनाई गई हैं। प्रत्येक गुफा में विभिन्न बौद्ध देवताओं को समर्पित कई मंदिर हैं। दोस्तों ये भी स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, गलत है। ध्यान रखेंगे उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं मुख्य रूप से जैन धर्म से संबंधित है, न कि बौद्ध धर्म से, और इनमें बौद्ध देवताओं के मंदिर नहीं है। तो केवल एक ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है। पहला कहता है सूर्य ग्रहण, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आने पर पृथ्वी पर छाया डालता है। स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। सेकंड, चंद्र ग्रहण, अमावस्या के दौरान चंद्रमा पृथ्वी की छाया से होकर गुजरता है। दूसरा तो गलत है, अमावस्या के दौरान नहीं, पूर्णिमा, ठीक है, ये गलत है। एक ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 94, गर्भपात संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत भारत में वैधानिक गर्भपात के ढांचे को किस प्रकार विस्तारित किया गया है। इसको विस्तारित किया गया है, ध्यान रखना आपको, विशेष परिस्थितियों में गर्भपात की सीमा को 24 सप्ताह तक बढ़ाना। ठीक है, कितना बढ़ा दिया गया है, 24 सप्ताह तक, मतलब कि स्पेसिफिक कंडीशन में। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 95, डॉक्टर अवेश कुमार त्यागी के विज्ञान श्री प्रशस्ति पत्र के अनुसार परमाणु ऊर्जा में उनके योगदान को पारंपरिक अनुसंधान से अलग क्या बनाता है। ठीक है, पारंपरिक परमाणु ऊर्जा में उनके योगदान को पारंपरिक अनुसंधान अनुसंधान से अलग क्या बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये है सामग्री और प्रक्रिया अनुसंधान एवं विकास दोनों में रणनीति नवाचार, स्ट्रेटेजिक इनोवेशन इन बोथ मटेरियल एंड प्रोसेस्ड R&D। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कृषि में आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों GMO को विकसित करने के मुख्य उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, सबसे अच्छा दोस्तों वर्णन करता है, तो ये है क्या होना चाहिए, फसल की पैदावार, कीट प्रतिरोध और पोषण गुणवत्ता में सुधार के लिए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, लॉजिकली ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, प्रथम कॉमनवेल्थ गेम्स किस देश में आयोजित हुए थे। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन फोर, कनाडा में। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य ब्रिटिश युग के कानूनों को प्रतिस्थापित करना है, जिनका ध्यान निम्नलिखित पर केंद्रित होगा। जिनका ध्यान दोस्तों ध्यान रखेंगे, न्याय वितरण और नागरिक अधिकार पर केंद्रित होगा। जस्टिस जस्टिस डिलीवरी एंड सिटीजन राइट्स। ठीक है, इन दोनों चीजों पे क्या होगा, ध्यान केंद्रित होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 99, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बास्केटबॉल में 3 पॉइंट रेखा बास्केट से कितनी दूर पर खींची जाती है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय कहता है प्रतियोगिता में बास्केटबॉल में 3 पॉइंट रेखा 3.9 बास्केट से कितनी दूर पर खींची जाती है, ये खींची जाती है, यहाँ पे डिस्टेंस होनी चाहिए 6.73 मीटर। राइट आंसर ऑप्शन फोर। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 100, नीचे दिए गए कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही उत्तर दें। फर्स्ट, चंबल नदी अपनी बंजर भूमि सतलाकृति के लिए जानी जाती है, जिसे चंबल बीड़ कहा जाता है। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, ध्यान रखना आपको, चंबल नदी अपनी बंजर भूमि सतलाकृति के लिए जानी जाती है, जिसे चंबल बीड़ कहा जाता है। ये बीड़ गहरे खड्डों और उबड़ खाबड़
भूभाग से बने होते हैं, ये अपने आप में ठीक है। सेकंड रीजन कहता है चंबल यमुना में मिलने से पहले एक गहरी घाटी और अपर्दित भूभाग से होकर बहती है। दोस्तों ये भी अपने आप में ठीक है, ध्यान रखेंगे चंबल नदी यमुना में मिलने से पहले एक गहरी घाटी और अपर्दित भूभाग से होकर बहती है, और ये अपर्दन ही चंबल बिलों के निर्माण का मुख्य कारण बनता है। दोनों ठीक है। ठीक है, इसके निर्माण का देखो, चंबल बीड़ के निर्माण का यही कारण बनता है, मैंने अभी बताया। ठीक है, इसका मतलब ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और दोनों ठीक भी है। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड।